हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय केम होना छो एंड वेलकम टू दी नवाब नुमा जनबासी यूट्यूब चैनल जिसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ वो है कब्र के अज़ाब के हवाले से। मेरे से बहुत से दोस्त इसके बारे में बड़ी गुफ्तगू करते हैं कि कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे कि आपका रब कौन है, आपका इस्लाम कौन सा है और आपका नबी कौन है। तो ये 3 सवालों के जवाब हम देकर हम अपने आप को पास करवा लेंगे। तो लिहाजा यानी कि हम ज़िंदगी के अंदर जो मर्ज़ी गुनाह करें, जो मर्ज़ी करते रहें, हमें सवालों का पता है, हम उनके जवाब जाकर दे देंगे, हमें जवाब भी आते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई ये वाक़ईतन बात सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज़ ज़रूर सिखाई है, समझाई है, बताई है और हमें ये गेस दे दिए हैं कि कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे और 3 सवालों के जवाब आपको देना लाज़मी है। और जो शख्स उन 3 सवालों के जवाब देगा वो कामयाब हो जाएगा और जो नहीं दे पाएगा वो कामयाब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर अपनी बात शुरू करने से पहले एक और हदीस भी आपके सामने बताऊँ। जब एक गुनहगार इंसान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रब की यानी कि हमेशा फर्माबरदारी नहीं करेगा और ताबेदारी नहीं करेगा और नाफरमानियों वाली ज़िंदगी गुजारेगा और गुनाह करता रहेगा और सूदखोरी करता रहेगा, ज़िना ये वो सारे गुनाह उसने किए होंगे, उसने कभी भी इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी। जब ऐसा इंसान जब अपनी कब्र में जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ये आपका रब कौन है, आपका नबी कौन है, आपका इस दीन कौन सा है, तो वो जब जवाब देगा वो यही कहेगा कि मैंने लोगों से सुना था कि लोग कहते थे कि रब अल्लाह ताला है। मैंने लोगों से सुना था कि एक नबी है जो आया है, जो आखिरी है, और मैंने लोगों से सुना है कि एक दीन है जिसका नाम इस्लाम है और जिसकी ताबेदारी बहुत से लोग करते थे। मैंने सुना है कि ये ऐसा है। जब बात सुना है पर आएगी ना, तब उसके तमाम जवाबों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके तमाम जवाबों को बिल्कुल क्रॉस मार्क जिसे हम बोलते हैं देकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसको ये कहा जाएगा कि तेरे सवालों के जवाब गलत हैं। लोग कहते थे पर तू क्यों नहीं कह रहा, तुझे इस चीज़ का क्यों नहीं पता और तू इस चीज़ के बारे में सही आंसरेबल नहीं है। तो अब बात ये है कि अब तेरे लिए जहन्नम और अज़ाब कब्र वाजिब हो चुकी है, लाजिम हो चुकी है और ये चीज़ तेरे लिए यानी कि लाजमी और ज़रूरी करार दे दी गई है। तब वो इंसान कहेगा हाय हाथा हा हा ला अदरी। तो वो इंसान कहेगा हाय अफ़सोस तो मैं जानता ही नहीं हूँ, हाय अफ़सोस मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की, हाय अफ़सोस मुझे इस बारे में पता ही क्यों नहीं, मैं लोगों की तो बात कर रहा हूँ, मैं खुद की क्यों नहीं बात कर रहा। तो तब अफ़सोस करने से बेहतर ये है कि उस अफ़सोस से बचने के लिए जो ज़िंदगी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जानने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के लिए, रब का कुरान पढ़ने के लिए और इस्लाम के बारे में जानने के लिए जो रब ने हमें ज़िंदगी दी है, इससे हमें फ़ायदा और मौका ज़रूर उठाना चाहिए। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ये 3 सवाल तो लाज़मी हैं कि जो हमें बतौर गेस दे दिए गए हैं कि आपका रब कौन है। अब पहले सवाल के बारे में हम जवाब दे देंगे कि भाई हमारा रब अल्लाह ताला है। अब ये पूछा जाए कि आप अपने रब के बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। जो कुछ आप अपने रब के बारे में जानते हैं या जो अब रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ़ बताई है आपको, वो हमें बताइए। तो जो इंसान हमेशा रब वाला होगा और रब की यानी कि ताबेदारी की होगी उसने और रब की उसने हमेशा बंदगी की होगी, तो वो इंसान यकीनन रब के बारे में ज़रूर जवाब देगा और वो ये कहेगा मेरा रब वो है जिसने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो अर्श पे मुस्तवी है। और रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है कि अर्श को पकड़ने वाले फरिश्ते 8 हैं और अर्श जो है वो 7 आसमानों के ऊपर है। अब अर्श के ऊपर कुर्सी है जो आयतल कुर्सी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है और उस कुर्सी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो मुस्तवी हैं, जो पूरी दुनिया को यानी कि अब देख रहे हैं, पूरी दुनिया की बातें सुन रहे हैं और पूरी दुनिया चला रहे हैं, पूरी कायनात का निज़ाम अपने कंट्रोल में लेकर अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये सारी चीज़ वो इंसान बताएगा। साथ साथ ये भी बताएगा कि रब्बुल आलमीन ने 4 किताबें नाजिल की थी। चारों में से पहली तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और आखिरी किताब कुरान करीम है जो रब्बुल आलमीन ने लोहे महफूज से
قرآن کریم بنا کر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم تک نازل کی ہے، اور رب العالمین کے ہاں ایک بیت المعمور ہے جس کے اوپر یعنی کہ جس کے گرد جو 70,000 فرشتے ایک ٹائم چکر لگاتے ہیں، تو اس کے بعد ان 70,000 فرشتوں کا قیامت تک کوئی نمبر نہیں آئے گا۔ اتنی رب العالمین نے فرشتوں جیسی بڑی مخلوق بنا کے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمین، آسمان، کائنات سب بنائے ہیں، تو رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم کو کس طرح بنایا وہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کون سی ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اصل نام ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ صفاتی نام کون سے وہ بتائے گا۔ اللہ رب العالمین رزاق بھی ہے، رازق بھی ہے، اللہ رب العالمین غفار بھی ہے، اللہ رب العالمین یعنی کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ انسان رب کی تعریف میں بتائے گا۔ میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، وہ یہ بھی بتائے گا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ چلایا تھا، اللہ رب العالمین قیامت لے کر آئے گا، رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن نیک اور برے لوگ حاضر ہوں گے، وہ حاضر ہو کر اپنے یعنی کہ اعمال کا جو حساب ہوگا وہ دیں گے۔ یہ چیزیں ساری رب العالمین کے بارے میں ایک نیک انسان جس نے ہمیشہ زندگی رب العالمین کے نام کر دی ہوگی، بندگی رب کی کرتا ہوگا، وہ بتائے گا، اور وہ ہر چیز بالتفصیل رب کی تعریف میں بتا دے گا، وہ پاس ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ کا دین کون سا تھا؟ اور وہ جواب دے گا میرا دین اسلام تھا۔ تو جو شخص ہمیشہ اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور جس شخص نے ہمیشہ اسلام کو فالو کیا ہوگا، اور جس شخص نے ہمیشہ اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی ہوگی، وہ انسان ضرور جواب دے گا کہ اسلام جو ہے وہ خیر و عافیت